प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और हमारी वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मुझे व्यक्तिगत तौर पर अपने साथियों के साथ अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हुई है, क्योंकि ऐसा लगता है कि बहुत लंबे समय से जो हम लोग सपना देखते थे वो सपना साकार हुआ है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हेल्थ एंड वेलबीइंग ऑफ इंडिविजुअल्स, इसको सेंटर स्टेज मिला है। 6 प्रोमिनेंट पिलर्स की बात की वित्त मंत्री ने, उसमें टॉप मोस्ट पिलर हेल्थ एंड वेलबीइंग, और जिसके माध्यम से हमारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो इन्वेस्टमेंट है वो 137% बढ़ा है, जो कि पिछले साल के हमारे बजट एस्टिमेट से 2.37 टाइम्स ज्यादा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। खुशी की बात यह है कि बजट में हेल्थ के प्रिवेंटिव एस्पेक्ट, क्यूरेटिव एस्पेक्ट और जो वेलबीइंग है यानी होलिस्टिक हेल्थ, इसको बहुत प्रमुखता से, बहुत गहराई और अध्ययन के बाद इसकी चिंता की गई है। अगले 6 साल के लिए आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत 64,180 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान किया गया है। और ये प्रावधान जो हमें नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर, जिसके माध्यम से हम देश की सारी स्वास्थ्य सेवाओं को चलाते हैं प्रमुख रूप से, उसके अलावा ये जो है प्रावधान हमारे लिए किया गया है। आज जो कोविड की वैक्सीन 16 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देना देश के हेल्थ वर्कर्स को शुरू किया गया, अब फ्रंट लाइन वर्कर्स को भी शुरू हुआ, और आने वाले समय में दूसरी श्रेणी के लोगों को मिलेगा। उसके लिए भी वित्त मंत्री जी ने विशेष रूप से 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, और ये भी कहा है अपने भाषण में कि और आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी जो है गहराई से चिंता उसकी करेंगी। मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, विशेष रूप से जो कोविड के अंदर भी जो हम लोगों को 1 वर्ष में अनुभव हुआ, उन सब अनुभवों का भी लाभ उठाते हुए एक व्यापक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को आने वाले वर्षों में बड़े पैमाने पर और ज्यादा विस्तार देने के लिए प्रावधान किए गए हैं। 17,000 रूरल एरियाज में और 11,000 अर्बन एरियाज में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के लिए प्रावधान किया गया है। सारे देश के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में आने वाले वर्षों में इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स की स्थापना हो, इसके लिए योजना बनाकर प्रावधान किया गया है। 3,382 ब्लॉक स्तर पर पब्लिक हेल्थ की यूनिट्स 11 स्टेट्स में, उनकी स्थापना करने के लिए प्रावधान किया गया है। इसी तरह से 602 डिस्ट्रिक्ट्स में देश के क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स बनाने की योजना, और साथ में 12 सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस में इस प्रकार के ब्लॉक बनाने की योजना के लिए भी प्रावधान किया गया है। जो हमारा देश का प्रतिष्ठित सेंटर है, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, जिसने कोविड के कंट्रोल में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है सफलता के साथ, ये प्रावधान किया गया है कि उसी प्रकार के 5 रीजनल नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की ब्रांचेस सारे देश के अंदर स्थापित की जाएंगी। 20 मेट्रोपॉलिटन हेल्थ सर्वेलेंस यूनिट्स देश में स्थापित की जाएंगी,
और इसके साथ साथ 17 नई पब्लिक हेल्थ यूनिट्स को ऑपरेशनलाइज किया जाएगा। 33 एग्जिस्टिंग पब्लिक हेल्थ यूनिट्स को स्ट्रेंथन किया जाएगा और 32 एयरपोर्ट्स, 11 सी पोर्ट्स और 7 लैंड क्रॉसिंग्स के ऊपर जो ये सारी हमारी टेस्टिंग की, पब्लिक हेल्थ की जो एक्टिविटीज, जिनको प्रमुखता से हमने सबने देखा कि कोविड के दौरान उनकी कितनी आवश्यकता थी, इतने स्थानों पर इनको बड़े पैमाने पर स्ट्रेंथन किया जाएगा। 15 हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स और 2 मोबाइल हॉस्पिटल्स, इनको आने वाले समय में विकसित किया जाएगा, उसका प्रावधान किया गया है। एक नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर वन हेल्थ, ये हमारा जो रीजनल रिसर्च प्लेटफॉर्म हम लोग विकसित करेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साउथ ईस्ट एशिया रीजनल ऑफिस के साथ मिलकर। और इससे भी ज्यादा हमारे लिए खुशी की, गर्व की बात है कि 9 BSL 3 यानी बायो सेफ्टी लेवल 3 जो लेबोरेटरीज हैं वो भी देश में विकसित की जाएंगी। ये बहुत ही प्रतिष्ठित और बहुत ही एडवांस्ड लेबोरेटरीज होती हैं। हमने सुना होगा कि जब कोविड की जंग शुरू हुई तो देश में एक ही जगह पर जांच होती थी, NIV पुणे में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में। अब सरकार ने तय किया कि ऐसी 4 और रीजनल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ये देश के अंदर स्थापित किए जाएंगे। अभी तक जो पिछले समय में भारत ने ही विकसित किया इंडिजिनस न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, इसको अभी केवल 5 स्टेट्स के अंदर बच्चों के लिए यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में उपलब्ध कराया जाता था। अब ये वैक्सीन भी देश में सभी स्टेट्स के अंदर सभी बच्चों के लिए यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इसको उपलब्ध कराया जाएगा। और एक रफ अनुमान है कि इसके कारण 50,000 से ज्यादा जो बच्चों की, छोटे बच्चों की जो मौतें हैं, उनसे उनको बचाने में बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। हम सब जानते हैं और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी हमेशा ये कहा है कि हेल्थ में पोषण का, न्यूट्रिशन का, सैनिटेशन का, स्वच्छ जल का, ये सारी चीजों का बहुत बड़ा योगदान है। हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब सैनिटेशन का मिशन 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ देश में, नेशनल मिशन, तो उसके बाद देश में जन आंदोलन जो विकसित हुआ, बहुत सारे हमारे हेल्थ पैरामीटर्स के अंदर उसके बाय प्रोडक्ट के रूप में पॉजिटिव हमारे को लाभ मिला। अभी इन सब फैक्टर्स को भी हेल्थ और उसका वेलबींग, इसको ख्याल में रखते हुए बड़े पैमाने पर स्ट्रेंथन किया गया है। इसके लिए मैं स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से विशेष रूप से फाइनेंस मिनिस्टर को, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहता हूं। मिशन जो पोषण अभियान हमारा है, उसका जो 2.0 जो हमारा नेक्स्ट फेज है, वो 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में नए पैमाने पर इंप्रूव करके उसको लागू किया जाएगा। जल जीवन मिशन में 4,378 लोकल बॉडीज और 2.86 करोड़ घरों में साफ पानी उपलब्ध कराने के लिए, कनेक्शंस देने के लिए, और खासकर जो 500 अमृत शहर हैं, अमृत सिटीज हैं, उनमें लिक्विड वेस्ट के मैनेजमेंट के लिए जो सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए इस जल जीवन मिशन के ऊपर अगले 5 साल में 2,87,000 करोड़ रुपए का जो है बजट का प्रावधान किया गया है। और इसी प्रकार से जो मैंने जैसा कहा कि जो स्वच्छ भारत मिशन है, सैनिटेशन के इश्यूज को हैंडल करने के लिए, उसका भी जो 2.0 नेक्स्ट एडिशन जो प्रारंभ होने जा रहा है, इसके लिए भी 1,41,00,000
सॉरी 1,41,678 करोड़ ये नेक्स्ट 5 साल के अंदर इसका प्रावधान किया गया है। इसके अलावा हम जानते हैं कि एयर पॉल्यूशन को हैंडल करने के लिए, यानी जितने भी फैक्टर्स स्वास्थ्य को बेहतर करते हैं, स्वास्थ्य के प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स को, क्यूरेटिव एस्पेक्ट्स को, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को, होलिस्टिक एस्पेक्ट्स को, वेलबींग को, इनको स्ट्रेंथन करते हैं, वो खाली स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े हुए नहीं अपितु और भी दूसरे मंत्रालयों से जुड़े हुए सभी के ऊपर एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव होलिस्टिक व्यू लिया गया है। और लगातार 1 साल प्रधानमंत्री जी ने कोविड के खिलाफ जंग में सब चीजों को बारीकी से मॉनिटर किया है। पूरे कोविड के खिलाफ जंग में जब जब हेल्थ को जितनी भी आवश्यकता पड़ी, हम जानते हैं कि इससे पहले भी 4-5 मिनी बजट भी प्रस्तुत किए गए, उन सबके माध्यम से भी बहुत बड़ा जो है पैसा जो है उसका उपलब्धता देश के लोगों के लिए की गई। लगभग जैसा कि वित्त मंत्री जी ने बताया 27 लाख करोड़ रुपया लगभग जो है 1 साल के अंदर देश के गरीब लोगों के लिए उनको सब सुविधाएं हेल्थ की और दूसरी पोषण की, भोजन की उपलब्ध कराने के लिए, और उसके ऊपर ये अभी जो बजट आया है उसमें इतना बड़े पैमाने पर इतना ज्यादा इसको एनहेंस किया गया है, मेरे पास शब्द नहीं है अपने मन के उद्गार को व्यक्त करने का। मैं हृदय से प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत फिर से धन्यवाद करना चाहता हूं, उनको नतमस्तक होकर प्रणाम करना चाहता हूं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को सुन रहे थे आप, जिनका कहना है कि ये बजट स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बहुत ही अच्छा है। बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र पर ध्यान दिया गया है, प्राथमिकता दी गई है स्वास्थ्य क्षेत्र को। साथ ही नो VSL 3 लैब को भी उपलब्ध कराया जाएगा। 6 साल के लिए आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत बजट दिया गया, जिसके लिए उन्होंने धन्यवाद जताया है वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री का। स्वास्थ्य क्षेत्र का बजट 137% बढ़ा है, ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से दी गई। साथ ही उन्होंने आभार जताया इस बात को लेकर कि स्वास्थ्य क्षेत्र पर ध्यान इस बजट के अंदर दिया गया है और प्राथमिकता दी गई है। साथ ही आपको बता दें कि न्यूमोकोकल वैक्सीन को लेकर भी जो है पहले वो 5 राज्यों में उपलब्ध होती थी, अब देश के हर राज्य में उसे उपलब्ध कराया जाएगा। इसको लेकर भी वित्त मंत्री ने जानकारी दी थी बजट में, जब वो बजट पेश कर रही थी, उसको लेकर भी स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन की तरफ से आभार जताया गया। वहीं जानकारी दी गई कि नो VSL 3 जो लैब हैं वो उपलब्ध कराई जाएंगी। 6 साल के लिए आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत के लिए तहत जो बजट दिया गया है, 6 साल के लिए आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत बजट दिया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र का बजट 137% बढ़ा है, ये डॉक्टर हर्षवर्धन कहते नजर आए। उन्होंने आभार जताया प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का। यहाँ पर स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर इस बार ज्यादा ध्यान दिया गया है, क्योंकि कोरोना काल के बीच में स्वास्थ्य क्षेत्र में किस तरीके से ध्यान दिया जाएगा, किस तरीके का बजट होगा, इस पर सबकी निगाहें थी और प्राथमिकता दी गई है, ये डॉक्टर हर्षवर्धन की तरफ से कहा गया। आपको बता दें कि जल जीवन मिशन शुरू किया जाएगा। जो टैक्स लैब है उसमें हालांकि कोई बदलाव नहीं किए गए, लेकिन वरिष्ठ नागरिकों को जरूर